हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। और अब आप जोर शोर से लगे होंगे बिकॉज एग्ज़ाम्स आर वेरी क्लोज और सभी लोगों के प्री बोर्ड नवंबर या दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। तो मैं आज एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और इस सीरीज़ में आपको मैं 5 क्वेश्चंस पर डे अपलोड करूँगा। इन दिस वे मैं 120 डेज़ में अराउंड 500 क्वेश्चंस करूँगा और आप लोगों ने मेरे दिए हुए 5 क्वेश्चंस को रोज़ाना सॉल्व करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आई एम श्योर कि आपको जो भी सीबीएसई पेपर बनाएगी वो मेरे दिए गए क्वेश्चनों से आप 100% कर पाएंगे। और उसी के बेस पे मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ कि यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ऑन द बेसिस ऑफ माय वीडियोस। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ बगैर टाइम लिए हुए। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। आप एक रजिस्टर बना लें और उसमें इन सभी क्वेश्चंस को सीरियल वाइज नोट करें। मैं हिंट दूंगा अभी जब भी क्वेश्चन बताऊंगा उनके बारे में आपको कैसे करना है। आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस की आप डिमांड करोगे उनके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। तो आज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इनका कोई वेटेज वाइज नहीं है और क्या ऑर्डर है वो मुझे पता है, पर आई एम श्योर आप 100% मेरे क्वेश्चंस को डेली करते रहिए। आपको हाफ एन आवर से एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो आप एट लास्ट जब आपकी एग्जाम आएंगे तो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो आज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट कर लें। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हिंट मैं सभी क्वेश्चंस का आपको दे रहा हूं अभी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ 2 वेक्टर्स। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यदि आपको निकालना है तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। एक क्रॉस भी बोलता हूं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा दोनों के परपेंडिकुलर। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको निकालना हो तो वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द फर्स्ट वन क्वेश्चन। सेकंड वन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i प्रूव करना है। पहले तो आपको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली, तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका होता है आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके इसको कर पाएंगे। फर्दर हैंस फाइंड ए इनवर्स को आपको ध्यान रखना है। हैंस फाइंड ए इनवर्स में आपको टेक केयर ये करनी है, आपको मालूम भी होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि अलग से ए इनवर्स नहीं निकालना है। जो ये रिलेशन डिराइव किया है इसी से ए इनवर्स निकालना है, और उसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हम यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए ट्रिकी वन क्वेश्चन, इजीली होने वाला नहीं है। ये मैंने पीछे इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। फिर भी मैं इसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें 0 टू a टू b एफ एक्स डी एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। वो वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। उस प्रॉपर्टी को लगा के हम इसको आई एक दूसरी वैल्यू आएगी और दोनों को ऐड करके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको ट्राई करिएगा जैसे मैंने बताया। नहीं, ये इसका मैंने इंटीग्रेशन का जो वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है 8, उसमें एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप वहाँ से हेल्प लेके इसको सॉल्व करें, और तभी भी नहीं होता है तो आप एक मैसेज मुझे भेज दें, मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको करने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, लेंथी बहुत हो जाता है। इसको यदि हम प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो ये मिसलेनियस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एओडी का क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2015 में 6 मार्कर आया था और तभी भी प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कोई बात नहीं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व आपको पता करना है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो नॉर्मल के बारे में आपको पता ही है,
नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy अपॉन डी एक्स, और नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। और नॉर्मल की यहाँ पे बच्चों इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू ए। जो लाइन दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करती हो उस लाइन की इक्वेशन हो जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए से स्लोप निकाल लेंगे dy अपॉन डी एक्स, और जो एक कर्व दे रखा है आपको इससे -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। दोनों ही नॉर्मल के स्लोप होंगे, और उन दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करके आप पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे इनका सॉल्यूशंस मैं आपको पहले ही बताया है। आप पहले आपको करने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को नोट करें और प्रॉपरली सॉल्व करें। जो भी नहीं होगा वो मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी आप नहीं कर सकते इसको। आपने कहीं और से कुछ किया है देन ओनली यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका 3D का है और ये 2016 में 6 मार्कर आया था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2, 3 फ्रॉम द प्लेन। एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। तो ये गलती मत कर देना, जो नॉर्मल डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला लगाओ और आपने निकाल दो ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई √(a² + b² + c²। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आगे कह रहा है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन whose DCs are proportional to। measured parallel to line whose DCs are proportional to का मतलब DRs हो गए 2, 3, -6 DR दिए हुए हैं। तो आपको डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं निकालनी है, या मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये तो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम डायरेक्ट में पीछे फॉर्मूला मेंशन किया था वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में परपेंडिकुलर नहीं निकालनी, आपको 1, 2, 3 से इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसे निकालनी है, किसी और डायरेक्शन के अलोंग निकालनी है। तो हिंट ये है इस क्वेश्चन को करने का, आप 1, -2, 3 से पास होने वाली एक लाइन निकालोगे, उसके पैरेलल लाइन के डीआरस ये ले लोगे 2, 3, -6। तो लाइन हो जाएगी आपकी x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। और उस लाइन पे कॉमन पॉइंट निकालोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो कॉमन पॉइंट होगा। उस कॉमन पॉइंट को इस प्लेन में रख देंगे हम, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा। वो लाइन जिस पॉइंट पे प्लेन पे जाके मीट करेगी उस पे ये कॉमन पॉइंट आएगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे आपको प्लेन के ऊपर लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद। तब जो पॉइंट आएगा उसकी हम 1, -2, 3 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, जिसको समझ में आ पा रहा है वो इसको कर लेगा। हिंट यही है कि आप एक लाइन निकालेंगे 1, -2 और 3 से पास होने वाली, और उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3, -6। तो लाइन निकालना आपको आना चाहिए सीधा सीधा x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू। अब उस लाइन पे एक पॉइंट हम निकालेंगे, कॉमन पॉइंट, जो कि आप एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन में भी करते हैं। जनरल पॉइंट लैम्डा की फॉर्म में x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। वो जो पॉइंट आपका निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, वो जो पॉइंट निकलेगा वो प्लेन पे भी लाई करेगा, उसको प्लेन पे लाई करा देंगे। इतने क्वेश्चन आप कई सारे एनसीईआरटी में करते हो। प्लेन पे लाई कराने पर लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उस लैम्डा की वैल्यू को जो पॉइंट मिला है उसमें रखने पर आपको वो पॉइंट पता चल जाएगा प्लेन के ऊपर, जिसकी आपको डिस्टेंस 1, -2, 3 से निकालनी है। तो समझने में आने में कोई हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेसी लग रही हो, फिर भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ। आप अपने आप ट्राई करेंगे और आप मेरी हेल्प इसके बाद लेंगे जब आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। सभी का हिंट मैंने दिया है, तो हम देखते हैं, लेट अस स्टार्ट, कि हम आप लोग कितना कर पाते हैं। इसके बाद सॉल्यूशंस तो मैं सभी के बताऊंगा, जिनके भी सॉल्यूशन आपसे नहीं होते हैं आप सभी के सॉल्यूशंस मेरे से पूछेंगे। मैं ऑल 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा, और इसी तरीके से आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखेंगे। डेली मैं 5 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा अपने फ्रेंड से, और जो भी आपके मिलने वाले हैं, यदि उन्हें भी रिक्वायरमेंट है तो अब ये क्वेश्चन उन्हें भी आप दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों का इससे फायदा हो।
थैंक यू बच्चों।